हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइब्रेरी का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है तावित और लिसा को। लिसा अपने पार्किंग से बाहर आ रही थी, तब यहाँ पर तावित बोलता है कि तुम कुछ खाने के लिए आई हो। तब यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे कुछ काम था। तब यहाँ पर वो बोलता है इतनी भी क्या चलती है कि तुम मुझे भाग रही हो और यहाँ पर ऐसे दिखा रही हो कि मतलब मेरी तो शक्ल देखना नहीं चाहती। लिसा बोलती है कि आई थिंक हम दोनों अलग अलग कंपनी में काम करते हैं जो एक दूसरे के अपोनेंट है, तो इस तरह से प्राइवेट में लेने का कोई मतलब नहीं। वो बोलता है कि तुम्हारी लॉयल्टी उसके लिए बहुत सही है, लेकिन वो खाया नहीं जा सकता, तुम्हें आखिरी में पेन ही मिलेगा, ऐसा वो बोलता है। तो वो बोलते कि तुम्हारे अपनी बिलीफ है, मेरा अपना, तो ये सब मिक्स मत करो। एंड हमें दिखाया जाता है क्लब में यहाँ पर ना विन आया हुआ था अपनी सेक्रेटरी के साथ यहाँ पर उसकी सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए। और साथ में यहाँ पर दिखाया जाता है हमारी बंदी भी आई हुई थी मिलिन। वो ना इतना पी रही थी बेचारी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसके डैड बार बार उसे हर्ट कर रहे थे। और यहाँ पर ना लास्ट टाइम तो उन्होंने बोल दिया था कि लोगों को ना एक ट्रस्ट और एक ईमानदारी कमाने में बहुत वक्त लगता है, और इस टाइम पे दोनों ही उसने गंवा दी थी अपने पिता से। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ना इतना ज़्यादा हर्ट कर रही थी उसे, बस रोए जा रही थी, डांस कर रही थी। यहाँ पर ना विन उसे देखता है, लेकिन यहाँ पर वो बस स्माइल कर रहा था। इन दिन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है फ्लैशबैक, जहाँ पर ना वो सिल्वर मेडल लेके आई हुई थी। तभी भी उसके पापा ने बोला था कि लोग हमेशा फर्स्ट को याद करते हैं, सेकेंड कौन आया थर्ड कौन आया मैटर नहीं करता, चाहे जितनी भी मेहनत की हो। तो लाइफ में अगर कुछ होना है कुछ आना है तो फर्स्ट पोजीशन लाओ, मतलब हमेशा नंबर 1 रहो, ये नंबर 2 आने से कुछ होगा नहीं, ऐसा बोला था। यहाँ पर ना उसके भाई ने बोला था पापा फिर भी नंबर 2 वाले भी मेहनत तो इतना ही करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर उसके डैड ने हमेशा से बोला था कि बी नंबर 1, तुम विद्या वाणिज हो, और विद्या वाणिज वाले कभी भी नंबर 2 पे नहीं होते। इसके साथ साथ उसने हमेशा अपनी मेहनत की है अपने पापा की एक शाबाशी पाने के लिए, लेकिन उसे कभी कुछ मिला नहीं था। यही सारी चीज़ें वो याद कर रही थी, और किस तरह से कंपनी से भी अभी वो उससे परेशान नहीं करते, उसकी वजह से वो मिस्टर ली ने कॉन्ट्रैक्ट वो इनकी कंपनी को दे दिया। ये सारी चीज़ें की वजह से सब उसे जिम्मेदार ठहरा रहे थे। बेचारी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी इन सब चीज़ों की वजह से। आप चलते हैं लिसा की तरफ। लिसा यहाँ पर ना उसे बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। तभी यहाँ पर तावित आता है और बोलता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। तो उसे बोलते कि यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए तुम्हारी। यहाँ पर वो बोलता है कि सच में बताओ, चलो डॉक्टर के पास, लेकिन वो उसे बोले थे कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ना उसे गुस्सा आता है। उसके बाद वो उसे उठाता है और वो बोलता है कि तुम बड़ी ज़िद्दी हो ना, और वो उसे बोल रही थी मुझे छोड़ो छोड़ो। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि इस तरह से किसी को मारना और ज़बरदस्ती करना ये ड्रामा में रोमांटिक लगता है, असली लाइफ में नहीं। मुझे चोट आ रही है, ऐसे में तुम्हारी हेल्प करने की ट्राई कर रहा हूँ और तुम ऐसे बेवकूफ़ी की तरह हरकत कर रहे हो। ठीक है, तुम्हें रोमांटिक होना है ना, चाहिए, ऐसा बोलता है। तो चुप हो जाती है। उसके बाद वो उसे गाड़ी में बैठाता है और उसके बाद वो डोर लॉक करता है। डोर लॉक करने के बाद वो उस साइड से आता है और उसकी सील पेल बंद कर देता है। तो देखो गाइज, क्या है ना, ये लोग इस ड्रामा के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, तो मैं इनकी स्टोरी भी इतना ही बताऊंगी जितना मेन लीड की। तो उसके बाद यहाँ पर जो तावित था ना, लिसा को हॉस्पिटल को लेके चला जाता है। तो अब हम बात करते हैं हमारी मिलिन की। बेचारी इतना आउट हो गई थी ना, उसे कुछ समझ में आ नहीं रहा था। यहाँ पर वो वॉशरूम में चली गई थी, जैसे तैसे होल्ड करके बाहर आ रही थी, और यहाँ पर उसे लग रहा था कि सब कुछ हिल रहा है। बेचारी को ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, उसे कुछ समझ में आ नहीं रहा था। जैसे तैसे 4-5 चीज़ों को पकड़ के वो इधर उधर चल रही थी। तभी वो एक जगह पे आके स्टॉप हो जाती है। इन दिन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो इधर देखती है तो उसे ना विन जैसा कुछ लग रहा था, मतलब सच्ची में विन ही था, स्माइल कर रहा था वो। और उसके बाद वो बोलती कि तुम विन हो ना, ऐसे बोलती है। तो यहाँ पर विन उसे पकड़े, इससे पहले वो बेहोश हो गई थी, तो विन के बाहों में वो बेहोश हो गई। और अब एक लड़की जिसको जानता है पास आउट हो गई। तो अब एजेंसी फीमेल लीड वो उसे बोलता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही पी लिया। उसके बाद यहाँ पर विन उसे अपने साथ लेके चला जाता है। अब अकेले लड़के को ऐसे छोड़ना भी तो सही तो नहीं था, इसी बात की वजह से। उसके बाद विन मिलिन को अपने घर पे ले आता है, वो उसे बेड पे सुला देता है। यहाँ पर मिलिन को विन का विचार दिख रहा था, कभी ब्लर दिख रहा था। वो उसे दिखाकर बोल रही थी कि तुम
ओइन बोलता है मेरी बात कर रहे हो। वो बोलती है कि तुम मेरे ओ वाले ओइन हो नहीं ना, लोगों को इतना परेशान करते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम इतने ज़्यादा मैनिपुलेटिव कब बन गए, पहले ऐसे नहीं थे, लोगों को हर्ट नहीं करते लेकिन अब लोगों को हर्ट करने लगी हो। तो वो बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो, ये सब ना तुम्हारी फैमिली की वजह से हुआ है, जो तुम्हारी फैमिली ने मेरी फैमिली के साथ किया है ना, उसके बाद मुझे फाइट बैक करना पड़ा। तो उसके गाल पे हाथ रख के बोल रही थी कि मुझे मेरा पहला वाला विन वापस चाहिए जो किसी को परेशान नहीं करता था। तो यहाँ पर ना विन को समझ नहीं पा रहा था। यहाँ पर मिलिन बोलती है कि मुझे ना वो पहला वाला विन चाहिए, सबको प्यार करने वाला, सबके साथ अच्छे से रहने वाला। उसके बाद वो गिर जाती है उसके ऊपर। एंड देन यहाँ पर मिलिन ना ऐसे सो रही थी। अब सीन शिफ्ट रहता है लिसा में। लिसा को पूछता है क्या हुआ है, डॉक्टर ने क्या कहा। लिसा बोलती है गैस्ट्रिक और एसिड रिफ्लक्स। तो यहाँ पर ताविद बोलता है कि तुम तो काफ़ी ट्रेंड वाले डिजीज लेके पली बड़ी हो, इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक बनने की भी ज़रूरत नहीं है लिसा, थोड़ा अपना भी ध्यान रखो, मैं तुम्हारे अच्छे दोस्त होने के नाते बोल रहा हूँ, ऐसा बोलता है। और उसके बाद बोलता है कि देखो इतना काम करोगी, बाद में जब बुढ़ी हो जाओगी तो सारे पैसे हॉस्पिटल पे चले जाएंगे, तो क्या मतलब रहेगा, सच में अपना ध्यान रखा करो। तो वो बोलती कि हाँ तुमने मेरी मदद की इसके लिए थैंक यू, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है, हम अलग हो जाते हैं, मैं जा रही हूँ घर। और उसके बाद उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक गुड इंटेंशन के साथ बोल रहा हूँ कि इतना ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा करना, अपने आप को किसी के ऊपर समर्पित करना भी सही नहीं है। वो बोलती कि एटलीस्ट तुम तो बिल्कुल भी मत बोलो। तो यहाँ पर ना ताविद बोलता है कि हाँ मेरा तरीका गलत था लेकिन मेरा इरादा नहीं, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने आप को सर्वाइव करना सिखाना होता है, किस तरह से सर्वाइव करेंगे और उसके बाद दूसरे के लिए सोचेंगे। यहाँ पर ना वो बोलते हैं कि हाँ जिस तरह से तुमने सर्वाइव किया है ना, उसमें भी एक रूल्स होता है, तुमने किसी को हर्ट करके सर्वाइव किया है। अब ऑब्वियसली ये वो इनके कंपनी को धोखा देने की बातें कर रही थी। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में सब कुछ सही है तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारा विन तो बहुत परफेक्ट है, सारी चीज़ों में वो सही है और मैं हर चीज़ों में गलत। तुमने कभी रियलाइज़ किया है क्या तुम्हारा विन इतना ज़्यादा सही है क्या, उसका कोई डार्क साइड नहीं होगा, हमेशा उसने सब के साथ सही किया होगा। तुम्हें ऐसा लगता है लिसा, जाग जाओ, ऐसा वो बोल देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट रहता है फिर से विन और मिलिन में। यहाँ पर उसे देखकर बोल रहा था कि तुम अभी ऐसी हालत में हो मिलिन, मैं तुम्हें ना अपने हाथों से मसल सकता हूँ, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो उसके गाल पे हाथ रखता है। और उसके बाद थोड़ा सा क्लोज वाले सीन के साथ नेक्स्ट डे वाला सीन, नितिन की आंखें खुलती है और उसके बाद ना वो पहले तो रियलाइज़ करती है कि मैं कहाँ पर हूँ, इधर उधर देखने लगती है। और उसके बाद उसे कल रात का तो कुछ याद नहीं था, मैडम ने कुछ ज़्यादा ही पी लिया था। और वो उठने के बाद वो सोचती है सच्ची में मैं कहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर ना वो आके बोलता है कि तुम उठ गई। तो उसके बाद इनको देखने के बाद तो शॉक हो जाती है और वो उससे बोल रहा था कि कल रात का हैंगओवर उतरा या फिर नहीं। और यहाँ पर वो बोलती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर कैसे आई। वो बोलता है कि तुम ना उड़ के आई हो। तो वो बोलती है कि मजाक मत करो, सच्ची में बताओ मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ और मैं ऐसी हालत में क्यों हूँ। तो वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है ऐसी हालत में लोग क्या क्यों होते हैं। और उसके बाद वो एक उसने जो उसकी ड्राइंग की थी ना, वो ऐसे दिखाता है, बोलता है कि देखो एविडेंस भी, अगर ये पब्लिक हो जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे हमने क्या किया होगा। तो वो बोलती है ये तुमने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए रखा, सच्ची में बताओ कल क्या हुआ हमारे बीच में। तो वो बोलता है कि सच्ची में बताना है, ऐसे मैं बताऊंगा तो तुम ना शर्मा जाओगी, सोच लो। वो बोलती है सच्ची में बताओ क्या हुआ है हमारे बीच में। तो वो उसे बोलता है कि अब मुझे इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ। और उसके बाद उसकी बात करीब करीब जाता है। उसके बाद यहाँ पर ना वो उसकी बातें समझ जाती है और वो ना बोलती कि पागल हो गई हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और हम लोग बोलते कि अब जो हुआ उसमें हमारी क्या गलती, ऐसे भी तुमने स्टार्ट की थी, याद करो मिलिन, तुम्हें याद नहीं है क्या, तुम ही थी जिसने स्टार्ट किया था, बोल के वो उसे चिढ़ा रहा था। ये सुनने के बाद मिलिन को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद उसे मारने लगती है। वो बोल रहा था कि तुम मुझे मार क्यों रही हो, कल रात तो तुमने मुझे रोका नहीं। और उसके बाद वो उसे मार रही थी। उसके बाद वो बोलता कि हेलो मैडम, होश में आओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ, नहीं 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 नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो एक्चुअल में हुआ क्या था ना, कल रात को उसने बोला था कि मैं तुम्हें ना अपने हाथों से मसल सकता हूँ। तो सीन क्या था ना, वो उसे उठा के उसका कपड़े चेंज करने के लिए ले जाने वाला था और इतना ही था। तो उसके बाद था कि और तो और तुम्हारे साथ ये सब कैसे सोचा तुमने, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, तुम जैसे बेवकूफ़ लड़की के साथ। वो बोलता कि बेवकूफ़ ना तुम हो। उसके बाद वो उसे एक किक मार के बेड से नीचे भी गिरा देती है। सच्ची में गाइस ये वाला सीन बड़ा फनी और कॉमेडी था। और उसके बाद इन दोनों का लड़ाई तो चलता रहेगा। और यहाँ पर ना वो बोलती कि आज के बाद मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो बोलता है कि कमाल की लड़की हो तुम भी, एक तो मैंने मदद की उल्टा मुझे सुना रही हो। वो बोलती कि
तुमने अब तो मदद की, लेकिन इसके बाद तुम जैसे लोगों की मुझे कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर बोलता कि अच्छा ठीक है, और तुम भी ना इस तरह से पड़े मत रहना, वरना कोई और ले जाएगा। अगर मैं तुम्हें कल रात अपने घर में नहीं लाता तो तुम्हारे साथ क्या होता पता नहीं होता। उसके बाद वो उससे बोलती कि मेरे कपड़े कहाँ पड़े, और उसे कपड़े दे देता है। तो वो पेंटिंग जो ड्राइंग उसने बनाई थी वो और कपड़े लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर ना वो हंसने लगता है। और यहाँ पर जब घर पे आती है ना मिलिन, तो यहाँ पर देखती है कि यहाँ पर तो सब कुछ रिडेकोरेट हो रहा था। ये देखने के बाद उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। ऑब्वियसली वो याना ने किया था, उसकी भाभी आके बोलती कि मैडम ने ये सब करने के लिए बोला है, पता है बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है और उनके डिसीजन के अगेंस्ट तो कोई जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पर नीली ना बहुत पागल हो जाती है और वो बोलती कि कहाँ पर है वो। तो यहाँ पर उसकी भाभी बोलती है वो बाहर पूल साइड पे, और वहाँ पर भी कुछ डेकोरेट करवा रही है, बहुत सारी चीज़ें चेंज की है। नहीं मॉम, नहीं मैडम ने ऐसा वो बोल रही थी। मिलिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बाहर की तरफ आ जाती है। बाहर की तरफ आ जाने के बाद वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है ये सब चेंज करवाने की। तो यहाँ पर वो यहाँ बोल रही थी कि ये सब तुम्हारे पापा के डिसीजन के साथ ही हुआ है। तो यहाँ पर उसे गुस्सा आता है, एक वाइट वाली पेंटिंग लेती है और यहाँ पर ना सीधा उयाना के मुँह पे मारती है वो पेंटिंग। यहाँ पर उसकी भाभी तो ना बस उसका मुँह खुला रह गया था। तो येलो वाला पेंटिंग का जो बाल्टी था ना वो उठाकर उयाना भी उसके ऊपर मारती है। तुमने ये क्या किया, ये बोलने के बाद बोलती कि जो तुमने मेरे साथ किया वही मैंने किया। तो बेसिकली ये होगा ना, तुम जिस तरह से मुझे ट्रीट करोगी इस तरह से मैं तुम्हें ट्रीट करूँगी, मैं कोई बेचारी नहीं, ऐसा बोलती है। तो यहाँ पर वो मिलिन बोलती है कि ये तुम्हारा असली चेहरा है ना। वो बोलती है हाँ असली चेहरा या फिर कुछ भी हो, तुम्हारे पापा को अच्छी तरह से पता है मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचूंगी, लेकिन तुम ही हो जो एक बेवकूफ़ों की तरह बार बार मेरे साथ लड़ाई करने आ जाती हो। मुझे पता है तुम्हें ना प्यार नहीं मिला बचपन में अच्छे से, इसीलिए अब इतनी बदतमीज हो गई हो, ऐसा बोल देती है। ये सुनने के बाद मिलिन का ना पार जो गुस्सा था और सातवें आसमान पे पहुंच गया था। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में कुछ और हो जाता। इससे पहले ग्रैंड मम्मा आ जाती है, जिसकी वजह से उनको ये लड़ाई रोकनी पड़ती है। तो इतना था ये वाला पार्ट। मेक श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो गाइस क्या कर रहे हो, प्लीज़ मेरा चैनल भी नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इसी तरह से आप लोगों को थाई कंटेंट देती रहूँगी। इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा अपलोड कर लूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।